हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 3 और आज की क्लास में हम धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें हम वेद, पुराण, उपनिषद आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वेद। इनमें सबसे पहले है ऋग्वेद। यह सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद के पाठकर्ता को उत्तर कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सूक्त 1028 हैं और ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं। उसके बाद है ऋग्वेद में ऋचाएँ, टोटल ऋचाएँ 10,462 हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए मंत्र हैं 250 और अग्नि के लिए 200 मंत्रों की रचना की गई है ऋग्वेद में। उसके बाद है ऋग्वेद का सबसे पुराने मंडल दूसरा और 7वां मंडल है। सबसे बाद के मंडल यानी कि सबसे नए मंडल पहला और 10वां मंडल सबसे नए मंडल है। उसके बाद है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तीसरे मंडल में। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख कौन से मंडल में? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। उसके बाद है ऋग्वेद में गाय के लिए ऐगन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार वर्णन मिलता है, यमुना नदी का 3 बार वर्णन मिलता है और सबसे अधिक बार वर्णन सिंधु नदी का मिलता है और कुल 25 नदियों का वर्णन मिलता है। यानी कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। इसे ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है, नदीतमा। और सबसे ज़्यादा बार वर्णन सिंधु नदी का है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती जिसे नदीतमा कहा गया है। गंगा नदी का 1 बार वर्णन है ऋग्वेद में, यमुना नदी का 3 बार और कुल 25 नदियों का वर्णन है ऋग्वेद में। उसके बाद है ऋग्वेद का उपवेद। ऋग्वेद के उपवेद का नाम आयुर्वेद है। उसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐतरेय एवं कौशितकी है। उसके बाद है 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। जो ऋग्वेद का 8वां मंडल है उसकी हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। उसके बाद है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। जो 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। जैसे कि 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों की रचना ब्रह्मा जी के मुख से हुई है ऐसा माना जाता है। क्षत्रियों की रचना ब्रह्मा जी की भुजाओं से और वैश्य की रचना ब्रह्मा जी की जंघाओं से और शूद्रों की रचना ब्रह्मा जी के चरणों से हुई है। ब्रह्मा जी के चरणों से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों की रचना ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। क्षत्रियों की रचना ब्रह्मा जी की भुजाओं से, वैश्य की रचना ब्रह्मा जी के जंघाओं से और शूद्रों की रचना ब्रह्मा जी के चरणों से हुई है। उसके बाद है वामन अवतार के 3 उपगों का वर्णन का प्राचीनतम स्त्रोत ऋग्वेद है। यानी कि जो भगवान विष्णु का वामन अवतार था जिसमें उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, उस चीज़ का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद है ऋग्वेद तथा ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में समानता पाई गई है। तो जैन अवस्था किस भाषा का ग्रंथ था? ईरान का ग्रंथ था जैन अवस्था और ईरान के ग्रंथ जैन अवस्था और ऋग्वेद में समानता पाई गई है। उसके बाद है ऋग्वेद की शाखाएं। तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। पहली है शाकल, दूसरी है वास्कल, तीसरी आश्वालायन, चौथी संख्यान और 5वीं मांडुक्य। तो ये 5 ऋग्वेद की शाखाएं हैं। उसके बाद है ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं वेश्वास जैसी विधियों स्त्रियों का भी वर्णन मिलता है। अब उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्रुवीय कहा जाता है। यजुर्वेद में टोटल 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद में मंत्र 1975 हैं। यजुर्वेद के उपवेद का नाम धनुर्वेद है और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद है यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों और विधि विधानों का संकलन है और यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। तो कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों शैलियों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद। और यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख भी मिलता है। और यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। उसके बाद है कृष्ण यजुर्वेद की फर्दर 4 शाखाएं हैं। यानी कि जो यजुर्वेद का
शाखा है कृष्ण यजुर्वेद, उसकी भी 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? काठक, मैत्रायत्री, कनिष्ठल और तैत्तिरीय। ये कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। उसके बाद है सामवेद। सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्र कहा जाता है। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1875 है। इसके उपवेद का नाम गंधर्व वेद है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम पंचवीस है। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है? सामवेद को। इसमें जो 7 स्वर हैं, सारे गामा पा नी धा सा, उन सब का वर्णन मिलता है। उसके बाद है इसमें 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। और सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। उसके बाद है सामवेद की भी 3 शाखाएं हैं। जैमिनीय या तलवकार भी कहा जाता है, जिसे दूसरी रामायणीय और तीसरी कौथम, ये 3 सामवेद की शाखाएं हैं। उसके बाद चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं। इसमें मंत्र 5973 यानी कि 5977 इसमें मंत्र है अथर्ववेद में। उसके बाद अथर्ववेद के उपवेद का नाम शिल्पवेद है। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ है जो वो गोपथ है अथर्ववेद का। उसके बाद अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना और भारतीय औषधि एवं विज्ञान से संबंधित जानकारी मिलती है। और इसमें वास्तुशास्त्र का भी बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। तो वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान कौन से वेद में उपलब्ध है? अथर्ववेद में। और यह सबसे बाद का वेद है, यानी कि सबसे नया वेद। इसकी रचना सबसे बाद में की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद। सबसे लास्ट में है अथर्ववेद। उसके बाद है पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है और इसलिए इसे मई वेद भी कहा जाता है अथर्ववेद को। उसके बाद है इस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। तो कन्याओं के जन्म की निंदा कौन से वेद में की गई है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और उसके बाद है अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है। अथर्ववेद की भी 2 शाखाएं हैं, शौनक तथा पैपलाद या पीपलाद। ये अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। तो इस प्रकार वेदों से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण पॉइंट कंप्लीट होते हैं। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा जाता है, संहिता। और 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद को छोड़कर बाकी अगर तीनों को पूछे तो इनको वेद त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। अब उसके बाद हम वेदों के बाद हम वेदांगों के बारे में पढ़ेंगे। वेदांगों की संख्या 6 है, जो कि है शिक्षा, कल्प, निरुक्त और छंद, ज्योतिष और व्याकरण। ये 6 वेदांग हैं। वेदांगों के बाद अब आगे हैं उपनिषद। उपनिषद ये वेदों का ही अभिन्न अंश है और इनका अर्थ है समीप बैठना या गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठना, उपनिषद का अर्थ होता है। उसके बाद है उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से 13 को मूलभूत श्रेणी में रखा गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जाबलोपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है और नचिकेता एवं यम के बीच हुए संवाद का वर्णन कठोपनिषद में मिलता है। तो नचिकेता और यम के बीच संवाद का वर्णन कठोपनिषद में, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और 4 आश्रमों का वर्णन जाबालोपनिषद में मिलता है। उसके बाद उपनिषदों के बाद है पुराण। पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। इनकी संख्या 18 है और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। सबसे प्रामाणिक और प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और 5 पुराण मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण, इनमें राजाओं की वंशावलियाँ मिलती हैं। तो राजाओं की वंशावलियाँ कौन से 5 पुराणों में मिलती हैं? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। जैसे कि यह पुराण और यहाँ पर उनसे संबंधित राजवंश। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है और वायु पुराण के द्वारा में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है आरण्यक।
सबसे पहले हमने वेदों को पढ़ा, उसके बाद उपनिषदों को पढ़ा, फिर पुराण, अब आरण्यकों के बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन आरण्यकों में। इनकी रचना अरण्यों अर्थात वनों, यानी कि वन को अरण्य कहा जाता है, तो वनों में पढ़ाए जाने के लिए की गई थी, इसलिए इन्हें आरण्यक कहा गया है। उसके बाद है दर्शन। अब हम दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। तो चावार्क जो दर्शन है, इसके प्रवर्तक चावार्क हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम हैं। पूर्व मीमांसा या मीमांसा, जिसे मीमांसा भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक जैमिनी हैं। उसके बाद है उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक बद्रायण हैं। तो उसके बाद है वैशेषिक। वैशेषिक के जो प्रवर्तक हैं वो उलूकनाद हैं। और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।